बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या सुनाती हूँ। बीवियों की बाल ज़्यादतियों पर एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली थी कि 1 महीना तक उनके पास ना जाऊँगा ताकि इनको तनबीह हो और अलहदा ऊपर एक हुजरे में क्या फरमाया था। लोगों में ये शोहरत हो गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तलाक दे दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त अपने घर थे। जब ये खबर सुनी तो दौड़े हुए आए। मस्जिद में देखा कि लोग मुतफरिक तौर पर बैठे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंज और गुस्से की वजह से रो रहे हैं। बीबियां भी सब अपने अपने घरों में रो रही हैं। अपनी बेटी हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए। वो भी मकान में रो रही थी। फरमाया कि अब क्यों रो रही है? क्या मैं हमेशा इससे डराया नहीं करता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी की कोई बात ना किया करो। इसके बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाए। वहाँ एक जमात मिंबर के पास बैठी रो रही थी। थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे मगर शिद्दते रंज से बैठा ना गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह तशरीफ़ फरमा थे इसके करीब तशरीफ़ ले गए और हज़रत रुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ग़ुलाम के ज़रिए से जो दरबारी के ज़ीने पर पाँव लटकाए बैठे थे अंदर हाज़िरी की इजाज़त चाही। उन्होंने हाज़िर खिदमत होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इजाज़त मांगी मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, कोई जवाब ना दिया। हज़रत रुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर यही जवाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया कि मैंने अर्ज़ कर दिया था मगर कोई जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मायूस होकर मिंबर के पास आ बैठे मगर बैठा ना गया तो फिर थोड़ी देर में हाजिर होकर हज़रत रुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से इजाज़त चाहिए। इस तरह 3 मरतबा पेश आया कि ये बेताबी से ग़ुलाम के ज़रिए इजाज़त हाज़िरी की मांगते रहे। उधर से जवाब में सुकूत और खामोशी ही होती। तीसरी मरतबा जब लौटने लगे तो हज़रत रुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आवाज़ दी और कहा कि तुम्हारी हाज़िरी की इजाज़त हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए तो देखा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरियों पर लेटे हुए हैं जिस पर कोई चीज़ बिछी हुई नहीं है। इस वजह से जिस्म अतहर पर बोरिये के निशानात भी उभर आए हैं। खूबसूरत बदन पर निशानात साफ नज़र आया ही करते हैं और सरहाने एक चमड़े का तकिया है जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। मैंने सलाम किया और सबसे अव्वल तो ये पूछा, क्या आपने बीवियों को तलाक दे दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। इसके बाद मैंने दिलबस्तगी के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरैशी लोग औरतों पर गालिब रहते थे मगर जब मदीना आए तो देखा कि इंसार की औरतें मर्दों पर गालिब हैं। उनको देखकर कुरैश की औरतें भी इससे मुतासिर हो गईं। इसके बाद मैंने एक आध बात की और जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर तबस्सुम के आसार ज़ाहिर हुए। मैंने देखा कि घर का कुल सामान ये था, 3 चमड़े बगैर दिबागत दिए हुए और एक मुट्ठी जो एक कोने में पड़े हुए थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखा तो इसके सिवा कुछ ना मिला। मैं देखकर रो दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना रोऊं कि ये बोरिये के निशानात आपके बदन मुबारक पर पड़ रहे हैं और घर की कुल कायनात ये है जो कि मेरे सामने है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए कि आपकी उम्मत पर भी वुसअत हो। ये रूम और फारिस बेदीन होने के बावजूद कि अल्लाह की इबादत नहीं करते, उन पर तो ये वुसअत, ये कैसर व कसरा तो बागों और नहरों के दरमियान हो और आप अल्लाह के रसूल और उसके ख़ास बंदा होकर ये हालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए हुए लेटे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर बैठ गए और फरमाया कि उमर, क्या अब तक इस बात के अंदर शक में पड़े हुए हो? सुनो, आखिरत की वुसअत दुनिया की वुसअत से बहुत बेहतर है। इन कुफ़ार को तय्यबात और अच्छी चीज़ें दुनिया में मिल गई और हमारे लिए आखिरत में हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کو کیا بچھایا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوہرا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بنتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئیدار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ جزاک اللہ۔